सफलता का कोई जो है एक पैमाना नहीं है और न ही उसका कोई शॉर्टकट है। तो आप मेहनत करें और ईमानदारी से मेहनत करें, ज़रूर सफल होंगे। मैं स्वयं जो है 10 साल स्ट्रगल करने के बाद सफल हुआ। मैंने कभी जो है निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लगातार मैंने ये प्रयास किया कि मेरी असफलता के लिए क्या कारण है, उन पर विचार किया और उनसे लड़ने के लिए मैंने साधन जुटाए और उसके आधार पर आगे बढ़ते रहा। Sir, please introduce yourself, highlighting your family and educational background. मेरा नाम उमेश कुमार कश्यप है और मैं एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरा जन्म दुर्ग जिले में हुआ था और मेरी पढ़ाई लिखाई मुंगेली ज़िले में हुई। उसके बाद जो है पीएससी की तैयारी मैंने बिलासपुर से की और उससे पहले ग्रेजुएशन मैंने बायोलॉजी से किया और 2005 का जो पीएससी था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और 2007 में एज ए प्रोफेशनल डीएसपी मैंने जसपुर ज़िले में ज्वाइन किया था। और ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग राजनांदगांव सीएसपी के रूप में हुई। फिर राजनांदगांव में मैं मानपुर में रहा, उसके बाद कवर्धा, बस्तर और 4 महत्वपूर्ण साल जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा में रहा और तत्पश्चात जो है बिलासपुर आया और इसी बीच जो है मेरा डीएसपी से एडिशनल एसपी के रूप में प्रमोशन हुआ और पहली पोस्टिंग में बिलासपुर आया। फिर यहाँ से जसपुर और जसपुर से पुनः अभी जो है वर्तमान में मार्च से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर के रूप में मैं पदस्थ हूँ। और मेरे परिवार में मेरी 2009 में मैरिज हुई। मेरी वाइफ दीपमाला कश्यप वो मेरी बैचमेट है और अभी जोनल एसपी स्पेशल ब्रांच बिलासपुर के रूप में मेरे साथ पदस्थ हैं। और जो मेरा कैरियर में विभाग में जो मेरा सक्सेस है उसमें उसका महत्वपूर्ण रोल है एज ए वाइफ, एज ए बैचमेट, दोनों ही तरीके से। और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बिटियां हैं और एक बड़ी जो है वो 10th क्लास में डीपीएस में है और छोटी जो है 4th क्लास में डीपीएस में पढ़ते हैं दोनों। इसके अलावा मैं आपको एक अपने जॉब को लेकर कुछ बातें बताना चाहूँगा कि पुलिस के जॉब में जैसा कि मैं और मेरी वाइफ दोनों ही पुलिस में हैं। पुलिस का जॉब चूँकि फील्ड वर्क है, 24 आवर वर्क है। शुरुआती समय में जब दोनों फील्ड में पोस्टेड थे कुछ सामंजस्य में दिक्कतें होती थी, लेकिन मेरी वाइफ ने जो है बहुत अच्छे से फील्ड को और फैमिली को दोनों को अच्छे से संभाला और उनके ही कारण जो है मैं अपने जॉब में आगे बढ़ पाया। सर, कितनी दिक्कत होती है दोनों पुलिस ऑफिसर? मेरी वाइफ ही जो है बच्चों को ज़्यादातर देखती है, उनके स्कूल को लेके, उनके पढ़ाई लिखाई और बाकी ज़रूरतों को लेके मैं कम समय दे पाता हूँ। और हम लोग जो है शुरुआती दौर में दोनों फील्ड पोस्टिंग में थे। उसके बाद वो फील्ड में थी तो मैं कभी ऑफ फील्ड रहा। सीएम हाउस एक ऑफ फील्ड पोस्टिंग थी और उसके बाद तब से मैं फील्ड में हूँ और वो जो है ऑफिस जॉब में है। और इस प्रकार हम दोनों ने जो है आपसी सामंजस्य से परिवार को आगे बढ़ाया है। पुलिस वाले के लिए सर फैमिली एक सेकेंडरी मैटर हो जाता है, जॉब प्राइमरी होता है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? अमूमन ये बात आती है कि पुलिस 24 आवर का इमरजेंसी का जॉब है तो परिवार के साथ समय कम दे पाते हैं। इसके लिए जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि कभी छुट्टियां लेकर जो है क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताएं। और इसके अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व तो हमारा ज़्यादा होता है तो निसंदेह जो है समाज को समय हम लोग ज़्यादा देते हैं। सर, एज ए एएसपी आपकी क्या जॉब प्रोफाइल होती है? एडिशनल एसपी के रूप में, क्योंकि बिलासपुर शहर जो है बड़ा शहर है, जिला बड़ा है और न्यायधानी भी है, तो यहाँ की जो कार्यशैली है वो अन्य शहरों से थोड़ी भिन्न है। यहाँ पर काम के तरीके में क्राइम भी है, प्रोटोकॉल भी है, वीआईपी भी है और लॉ एंड ऑर्डर भी है। तो एज ए एडिशनल एसपी जो है पूरे ज़िले को देखना पड़ता है और
काम के साथ साथ हमको लाइजनिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा आज का जो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है उसमें जानकारियां रखना, हमको आगे क्राइम डिटेक्शन करना, इसके अलावा बहुत सारे बिंदुओं पे न्यायालय की क्या सोच है या हमारे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, इन सब चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ती है। तो ये जो जॉब प्रोफाइल है एडिशनल एसपी के रूप में, क्योंकि सेकंड इन कमांड जो है एसपी के बाद जो है एडिशनल एसपी का चार्ज होता है, इसलिए जो है बहुत जिम्मेदारी भरा होता है और जो भी बातें हम पब्लिक में बोलते हैं वो एक जिम्मेदारी से और अधिकृत तौर पे बोलते हैं, इसलिए इसमें काफ़ी चुनौतियां होती हैं। लाइफ में डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट होता है? लाइफ में डिसिप्लिन का बात करें तो डिसिप्लिन जो है सभी के लिए, चाहे बड़े हों बच्चे हों, किसी भी जॉब प्रोफाइल में हो या कहीं भी हैं, सभी जगह डिसिप्लिन अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई सक्सेस नहीं होता है। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप कलाकार हैं तो आपको आपकी कला में डिसिप्लिन चाहिए, आप अगर राजनीतिज्ञ हैं तो आपको राजनीति में डिसिप्लिन चाहिए, आप एक प्रशासक हैं, लोक सेवक हैं तो वहाँ भाई आपको डिसिप्लिन चाहिए, एक पत्रकार है उसको भी अनुशासन में रहना पड़ता है, क्योंकि बिना अनुशासन के न तो हम कोई काम समय पर कर पाते हैं, न उसको व्यवस्थित कर पाते हैं और न ही उसमें जो है अच्छे परिणाम आ पाते हैं। सर, मैं आपसे सोशल पुलिसिंग के बारे में जानना चाहूँगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। पहले जो ब्रिटिश काल में जब कानून था तो वो ब्रिटिश राज के हिसाब से था और वो इंडियंस पर कानून लागू होता था और वो एक कॉलोनियल कानून था। आज के समय में जो है प्रगतिशील कानून बनाए गए हैं, लेटेस्ट में 1 जुलाई से नवीन प्रावधान लागू भी हुए हैं। ये जो है आम जनता के हित में और सिविल राइट्स को ये महत्व देते हैं। तो सोशल पुलिसिंग इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। पुलिस जो है पहले से ही सामुदायिक पुलिसिंग पे जोर देती रही है, विभिन्न तरह के हम अभियान चलाते हैं, बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, यातायात की सुरक्षा को लेकर, इसके अलावा क्राइम के लिए अवेयरनेस, नशे के विरुद्ध अवेयरनेस, ये लगातार पुलिस करती रही है। और वर्तमान में बिलासपुर पुलिस जो है एक चेतना अभियान चला रही है जो मल्टी डायरेक्शनल है और इसमें इन सभी पहलुओं को जो है हमने समाहित किया हुआ है और इसमें लगातार वर्क हो रहा है और ये लगातार हम सामुदायिक पुलिसिंग करते रहेंगे। अभी सबसे बड़ी चुनौती है साइबर क्राइम, इससे कैसे बचना चाहिए? साइबर क्राइम में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये एज जो है, हम उस एज में आ गए हैं कि बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट के हम काम नहीं कर सकते। साइबर युग में है और जैसे जैसे साइबर के दुनिया में तरक्की हो रही है, वैसे वैसे जो फ्रॉडस्टर हैं उनके भी नए नए तरीके आ रहे हैं। वर्तमान में एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्रॉडस्टर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस के वर्दी में डीपी लगाकर या किसी व्यक्ति के वॉइस की कॉपी करके भी लोगों को ठगे जा रहे हैं। उनको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, पेरेंट्स को कॉल आते हैं कि आपके बच्चे को थाने में बैठा लिया गया है या हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, पैसे भेजिए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उसको वेरीफाई करें, अपने आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उनकी भी जानकारी रखें और किसी भी प्रकार के इजी मनी के लालच में ना आए। जितनी भी फ्रॉड हुए हैं, जिस भी तरीके के हुए हैं, उसमें लोगों का कम समय में अधिक पैसे प्राप्त करने का लालच जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सर, मैं स्टूडेंट के लिए कुछ पूछना चाहूँगा कि सर खुद को पॉजिटिव कैसे रखें और सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें? सेल्फ मोटिवेशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हैं उसको 100% अपना दें। जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए पूरी मेहनत करें, ईमानदारी और लगन से काम करें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, किसी भी प्रकार से शॉर्टकट से जो है हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मेहनत, लगन, ईमानदारी आवश्यक है। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी गलतियों से स्वयं सीखें, दूसरों की गलतियों से भी सीखें।
जरूरी नहीं है कि हम स्वयं गलती करें। और जरूर जो है अपने आप पर विश्वास रखें। सबसे जरूरी है कि आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा साथी है। अति आत्मविश्वास ना करें, उससे भी बचें। हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने क्षमता के अनुरूप अपने लक्ष्य तय करें, और बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। और कभी भी किसी भी प्रकार की छोटी या प्राथमिक असफलता से निराश ना हो। एक कहावत है, एक रास्ता बंद होता है तो 100 रास्ते खुलते हैं। बस उसको देखने की ज़रूरत है। ये हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम उस अवसर को कैसे देखते हैं। सर स्ट्रेस मैनेजमेंट से कैसे बचें? निसंदेह जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी हो या सामान्य स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तनाव जरूर आता है सभी के जीवन में। इसके अलावा विभिन्न परिस्थितियों समस्याओं को लेकर भी तनाव आते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हमें तनाव के बारे में सोचने के बजाय उससे निवारण के उपाय के बारे में सोचना चाहिए। तनाव के बारे में सोचने से तनाव दूर नहीं होगा, केवल वो बढ़ता जाएगा। इसलिए जो है उनको कैसे हम निराकरण करें इस बारे में सोचें, और अपने मित्रों, अपने सलाहकारों, सहयोगियों, और मैं बच्चों के लिए स्पेशली बोलूँगा कि अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात करें और अपने तनाव को दूर करें। टिप्स फॉर स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएससी और अदर एग्जामिनेशन। जो भी बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो ईमानदारी के साथ और लगन से काम करें। और इसके अलावा हमको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। कभी भी अगर आप अपने आप पर संदेह करेंगे कि मैं कैसे सफल होऊंगा, ये परीक्षा बहुत कठिन है, तो आप सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले आपको अपने भीतर के डर को ओवरकम करना है कि आप सफल हो सकते हैं। ये आत्मविश्वास होना सबसे जरूरी है। जैसा कि आपका चैनल है सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्रा, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं हमेशा जो है खुश रहना ज़रूरी है। और कहीं भी हैं, आप किसी भी पोजीशन में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज कहीं भी हैं, आप तनाव से दूर रहने के लिए प्रयास करें। उसका सबसे ज़रूरी है कि आप अपने मित्रों से बात करें, अपने पेरेंट टीचर से बात करें। और सक्सेसफुल होने के लिए मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि सफलता का कोई जो है एक पैमाना नहीं है और न ही उसका कोई शॉर्टकट है। तो आप मेहनत करें और ईमानदारी से मेहनत करें, ज़रूर सफल होंगे। मैं स्वयं जो है 10 साल स्ट्रगल करने के बाद सफल हुआ। मैंने कभी जो है निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लगातार मैंने ये प्रयास किया कि मेरी असफलता के लिए क्या कारण है, उन पर विचार किया और उनसे लड़ने के लिए मैंने साधन जुटाए और उसके आधार पर आगे बढ़ते रहा।